चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो सब देख ही रहे होंगे। करीबन एक हफ्ते से मैं वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। बाकी क्लास तो आपको मैं कंटिन्यू दूंगा और धीरे धीरे यूपी बोर्ड करीब में भी आ रहा है, बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, तो अब रुकना बिल्कुल नहीं है। एकदम फास्ट तरीके से पढ़ना है, दबा कर एकदम, और अच्छे नंबर के साथ पास होना है। परसेंटेज अच्छा आना चाहिए, इसके लिए आपको खौफ अभी से लग जाना है। यूपी बोर्ड के बच्चों की तो बात ही अलग है, हैं? यूपी बोर्ड की बच्चों की तो वाकई में बात ही अलग है। पढ़ेंगे पूरा साल नहीं, 3 महीने पूरा कंप्लीट एग्जाम लेते हैं। सरकार क्या दिक्कत है, समझ में आएगी नहीं। तो ये सारी चीजें होती है। क्षमता तो यूपी वालों के पास बहुत ही है, और ऊपर वाले दया से पढ़ते कुछ नहीं है, फिर भी टॉप पर यही है। समझ में आएगी नहीं, ये चीजें हैं। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपके क्लास का नाम है, जानते हैं क्या? आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है साल्ट। ये यूपी बोर्ड के क्लास में आएगा जरूर, और यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम साइंस में ये जरूर पूछेगा। आप बिल्कुल बेझिझक, आप बिना कोई चिंता फिक्र किए इसको रेडी कर लीजिए, आना निश्चित है। 4 नंबर आप लिख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शनल मिलाकर आपका अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उन सब में से मिलाकर टोटल 4 नंबर आपका साल्ट से उठ जाता है। 3 भी हो सकता है, कसम खाकर थोड़ी कहते हैं। समझ में आई कि नहीं है? लेकिन यह है कि 3 नंबर से कम नहीं आते, क्योंकि इससे ऑप्शनल सवाल आने के बहुत चांस है। इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़ेगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बस 5 मिनट में मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, और वीडियो को प्लीज पूरा देखकर लाइक कमेंट शेयर कर फिर जाइएगा। ठीक, चलिए क्लास चालू करते हैं। आगे की बात समझिए, साल्ट क्या है। तो मैं बताऊं बाबू, इससे पहले आप लोग को मैंने पढ़ा भी दिया है अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार खत्म होने के बाद आपको आज बताने जा रहे हैं लवण, साल्ट। तो साल्ट क्या होते हैं? अम्ल क्षार के परस्पर अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लवण कहते हैं। अब वो नया पदार्थ एसिड भी हो है, नया पदार्थ आपका जल भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। समझ में है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया और लवण की जो परिभाषा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उसमें बहुत मिलता जुलता बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर ना होता तो क्यों हम अलग अलग कर पढ़ते। तो उस अंतर को मैं समझाऊंगा। टू द पॉइंट बात करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला, इधर उधर की बातें छोड़िए, दिमाग को एकदम साफ रखिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको दिमाग के अंदर डालिए। समझ में आएगी नहीं है? आगे की बात समझते हैं। मैं लवण का यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं, ठीक। तो लवण की परिभाषा यह है कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया अभिक्रिया से बने नए उत्पाद या नए पदार्थ को लवण कहते हैं। समझ में आया? लवण किसे कहते हैं बेटा? अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को लवण कहते हैं। यानी अगर आपको लवण बनाना है तो अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तब बनेगा, और बिना अम्ल और क्षार में, दोनों में से बिना एक के रहे आप साल्ट नहीं बना पाओगे। आपको साल्ट बनाना है तो अम्ल और क्षार रखना पड़ेगा, उनको मिलाना पड़ेगा आपको, तभी आप बना पाओगे। आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाइए कि अगर अम्ल लिए रहे खाली तो हम साल्ट बना देंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप अम्ल लिए रहेंगे, लिए रहिए, जल जाएंगे सोच हाथ वाथ खत्म हो जाएगा। कुछ अम्ल इतने बुरे होते हैं कि जीविए बरतते जीविए खत्म, अदमिये खत्म। समझ में है कि नहीं? तो आप केवल एक अम्ल लेकर या एक क्षार लेकर लवण का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लवण का निर्माण आपको करना है तो दोनों को एक साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए आपका एक सूत्र लिखता हूं कि अम्ल प्लस क्षार, ये आपका जब रिएक्ट करेंगे तो जानते हो क्या बनाते हैं? गिव्स आउट लवण। जल भी हो सकता है, लवण भी, ठीक है। यानी आप याद रखो, अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण। यानी अम्ल और क्षार आपस में लेंगे तो जो हमारा बनेगा वो मेरा लवण कहलाएगा। इसके साथ में जल भी होता है। समझ में है कि नहीं? बन जाता है।
अब आगे की बात मैं आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से गंभीरता समझना। मैंने कहा वीडियो को अंत तक देखना, बड़ा मजा आएगा तुमको, समझ में है कि नहीं। अब तुम यहाँ एक बात समझो, क्या समझना है गुरुजी? गुरुजी ये समझना है कि लवण बनता कैसे है, अम्ल और क्षार के मिलाने से। चलो बनाओ गुरुजी। तो एक तो अम्ल लिया, एक तो क्षार लिया, लवण बनाए दी। अच्छा लवण के देखे ये तो बताए दियो कि अम्ल क्षार से मिला तब बना है, लेकिन कौन अम्ल कौन क्षार से मिलकर बना का इहो बताए सके तो पता करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? पता करो। देखो समझो, तो जैसे हमने एक अम्ल ले लिया HCl, दूसरा अम्ल मैंने लिया, दूसरा मैंने क्षार ले लिया NaOH। मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करा रहा हूं, अम्ल प्लस क्षार। अब इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनाएगा मेरा NaCl प्लस H2O। अब बहुत लड़कियों की दिक्कत हो, गुरु जी यहाँ NaCl कैसे आएगी, H2O कैसे आएगा, बहुत बच्चों को दिक्कत रहता है और रिएक्शन रटता है। यूपी बोर्ड के बच्चों को मैंने पहले बता दिया, तुम रटना यार, तुम मुझसे जुड़ा है, तुमको आफत बना देंगे पढ़ाकर। समझ में आए कि नहीं? तुम यहाँ ध्यान से बात को समझ कि यहाँ NaCl H2O। अब बहुत बच्चे सोचते होंगे NaCl सर, सर बहुत बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर ये कैसे बन गया ये। तो मैं आपको बताऊं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन समझने की जरूरत है आपको। ये कहां से बना ये बात आप समझो, नहीं तो रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत है, कितना रटोगे। H पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस, Na पर होता है प्लस, OH पर होता है माइनस। बाबू आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो ये प्लस कहाँ जाता है, माइनस की ओर, तो बना लिया NaCl, राइट। OH माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाता है, प्लस की ओर, तो H 2H और रखने बाद क्या बचा O, H2O बन गया। बस आप रिएक्शन को इस प्रकार याद करो, आपका अगर आयन कंप्लीट है तो आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे, याद क्या आप रिएक्शन सॉल्व करना जान जाओगे। रिएक्शन को रटिए मत, बात को मेरे समझिए। समझ में आए कि नहीं? आगे की बात समझते हैं। अब देखो गुरुजी, और हम समझते हैं, जैसे हम ले लिए H2SO4 प्लस NaOH। चलिए अब सर इसको कैसे कराएंगे, डरिए मत भैया। इस पर Na पर प्लस 4 याद होना चाहिए, OH पर माइनस, इस पर डबल माइनस और इस पर एक प्लस। ये माइनस वाला है, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर, तो ये अपना 2 चार्ज इसको देगा और ये अपना 1 चार्ज इसको देगा, तो ये हो जाएगा अपना Na2, ये 2 इसको दिया Na2 और ये 1 इसको देगा, तो ये SO4 ही रहेगा प्लस H2O। बैलेंस को आप लोग बराबर करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि बैलेंस बराबर हुआ या नहीं, क्योंकि यहाँ 2H है और यहाँ 3H होना चाहिए, वो है कितना 2। आपका ये होमवर्क है। चलिए अब इस प्रकार और भी ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे हम ले लिए HNO3 प्लस KOH। अब आप देखेंगे तो ये K पर होता है प्लस, OH पर माइनस और इस पर भी होता है प्लस, इस पर होता है माइनस। तो अब ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर, तो क्या बनाएगा KNO3 और ये OH कहाँ जाएगा H के पास, तो ये क्या बनाएगा H2O। समझा लेकिन कौन दिक्कत ना ना। अब आगे बात समझो, तुमको एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं। क्या सर? सिखाना ये चाहता हूं कि तुम ये जानो कि गुरुजी जैसे कि हमारा हो गया लवण, ये भी क्या हो गया लवण, ये भी क्या हो गया लवण। सर ये तो सीधा सीधा किताबी भाषा हमने समझ लिया, कुछ और भी सिखा दीजिए सर जो यूनिक हो, क्योंकि चैनल का नाम भी यूनिक ही है। समझ में आई कि नहीं आई? आगे की बात हम लोग करते हैं, जैसे हम लिख दिया NaC। चलिए अब आपको कोई भी लवण ऐसे 4-5 टू साल्ट दे दो, साल्ट यानी लवण, आपको लवण दे दिया और कहा कि बताइए लवण किससे बने, आपने कहा अम्लो क्षार से। वो आपसे क्वेश्चन कर गया किस अम्लो किस क्षार से ये बना है, देख कर बताइए, रिएक्शन नहीं देखना है। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको एक काम केवल करना जो मैं बताने जा रहा हूँ, सभी साल्ट के ऊपर जितने हैं आप उनके आयन को लिख दीजिए। Na पर प्लस होता है Cl पर माइनस, K पर प्लस Cl पर माइनस, K पर प्लस यहाँ NO3 पर माइनस, Na पर प्लस और SO4 पर डबल माइनस। अब आप बताना शुरू कर दीजिए सर, बहुत आसान ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। प्लस वाला हमेशा क्षार से आता है, तो प्लस पर आप जोड़ दीजिए OH, तो ये हो गया NaOH, और माइनस पर आप सभी H जोड़ दिया करिए, तो ये हो जाएगा आपका HCl। यानी NaCl मेरा जो साल्ट बना है किससे बना है, किसके रिएक्शन से बना होगा,
NaOH और HCl मिलकर हमारे लोई से NaCl को बनाए होंगे। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये लवण है, आपने कहा मैंने कहा ये लवण कैसे बना, आपने कहा हम लोग क्षार से। मैंने कहा किस क्षार से, आप नहीं बता पाया। चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे बताना है। चार्जेस लिख दिए हैं के, प्लस वाले को सदैव OH दे दिया करिए तो KOH हो गया। Cl वाले को क्या दे, Cl पर क्या दे दीजिए, माइनस वाले को H दे दिए HCl, यानी KCl मेरा इसी रिएक्शन से आया होगा। यानी KCl मेरा किससे बना, KOH और HCl से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्लस वाले को मैंने क्या कहा आपको देने के लिए, प्लस वाले को मैंने कहा है OH देने के लिए KOH। माइनस वाले को क्या मैंने कहा है H, तो माइनस वाले को आप दे दीजिए तो ये हो जाएगा HNO3। यानी हमारा KNO3 किससे बना है, KOH और HNO3 से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने कहा प्लस वाले को हमेशा आप क्या दे दीजिए, प्लस वाले को आप दे दीजिए OH, ठीक, तो NaOH हो गया। S माइनस वाले को क्या दे दिया करिए सर H, तो H देंगे तो ये 2 है तो 2H कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाकी SO4 लिख दीजिए। यानी मेरा Na2SO4 एक साल्ट है, वो किससे बना है, KOH से। ये रहा ट्रिक, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो चैनल को खटाक से सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं क्या होता है अम्लीय मूलक, क्या होता है क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि लवण, लवण बहुत छोटा परिभाषा है, लवण से प्राप्त ऋण आयन, ऋण आयन को अम्लीय, अम्लीय मूलक कहते हैं। अब 2 मिनट में हम फाड़ के रख देते बाबू, तू परेशान ना हो, दिमाग ठंड हो जाइए। बहुत आसान भाषण समझा देते हैं। क्षारीय मूलक, अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, लवण से प्राप्त धन आयन को क्षारीय मूलक कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अब ध्यान से आप बात को समझिए। यहाँ हम आपको बताने जाते हैं क्या होता है अम्लीय मूलक, क्या होता है क्षारीय मूलक। आप बात को समझिए, अम्लीय मूलक क्या है। लवण ले लिए, लवण को पानी में डालेंगे, वो अपने आयन में टूट जाएगा। अपने आयन में टूटेगा यानी एक धन में टूटेगा एक ऋण में। लेकिन जो धन वाला है, जो धन वाला है और जो क्षार वाला है, उनका अलग अलग नाम है। नाम अलग अलग क्या है कि जब आपने लवण को पानी में डाला और पानी में लवण जाते ही अपने 2 भाग आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने पर जो उन लवण से जो हमको ऋण आयन मिला, उस ऋण आयन को हम लोग कहते हैं अम्लीय मूलक, ठीक। और जो धन आयन मिला, उस धन आयन को कहते हैं क्षारीय मूलक। बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे हमने ले लिया एक NaCl, ये मेरा लवण है। अब हमने इसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद ये अपने आयन में टूट गया Na+ और Cl- पर। समझ में आई कि नहीं आई, Na+ और Cl- में टूट गया। और भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया KCl, इसको मैंने पानी में डाल दिया। अब ये क्या करेगा, अपने लवण है तो अपने आयन में टूट जाएगा, वो भी K+ और Cl- पर। क्षारीय मूलक में सेम एग्जांपल है, मैंने अलग अलग लिख दिया हूं। तो अब आप देखिए Na++ वाला, तो माइनस वाला जो होता है मेरा अम्लीय मूलक होता है। तो ये जैसे लवण पानी में गया और टूट गया अपने आयनों में, तो माइनस वाले को क्या कह देंगे, अम्लीय मूलक। तो ये मेरा क्या है, अम्लीय मूलक है। ऐसे यहाँ ये मेरा प्लस वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय मूलक। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय मूलक। जैसे लवण को डाले वो अपने आयनों में टूटा, तो माइनस वाला अम्लीय मूलक और प्लस वाला क्षारीय मूलक। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपको उम्मीद दिलाया था कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, और जुड़े भी हैं तो उम्मीद रखिए कि आपको सारा चीज बहुत बेहतर हम पढ़ाएंगे। ये आपके भाई का चैनल है, आपका चैनल है, सपोर्ट करिए। यूपी बोर्ड के सभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद।